तो देखिए जी, ये एनसीईआरटी है और इसमें एनसीईआरटी के अगर हम चैप्टर्स देखें, एनसीईआरटी चाहे तो ले लेना, और अगर खुद पर कंट्रोल है और मोबाइल फ़ोन में टाइम वेस्ट ना करो तो भाई मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं ncrt.books.in पर, तो डाउनलोड कर लेना वहाँ से। तो पहला चैप्टर सेट्स है, फिर रिलेशंस एंड फंक्शंस है, फिर जो आपने ट्रिग्नोमेट्री करा था, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, जैसे आपने 10th में करा था, मतलब जहाँ तक 10th में करा था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, मतलब कुल मिलाकर आपके इसमें जो चैप्टर हैं वो चैप्टर 16 इसमें दे रखे हैं और 2 चैप्टर सिलेबस में से हट गए हैं, ठीक है। टोटल 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं सेट्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल्स में सेट्स जो चैप्टर नंबर 1 है उसी से स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है। तो शुरुआत आज एनसीईआरटी में से कर लेते हैं, और परसों तुम्हारी क्लास होगी, उसके अगले दिन तुम्हारी क्लास होगी स्कूल में, 4 से खुल रहे हैं ना स्कूल, तो मेरे को बता देना कि जो भी चैप्टर स्टार्ट करा है, तो अगर सेट्स ही होगा तो उसी को कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं तो फिर दूसरा चैप्टर कर लेंगे स्टार्ट, जो भी होगा। तो सेट्स से करते हैं पहला चैप्टर। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि पूरे साल थ्रू द ईयर हमारा टाइमिंग यही रहेगा 4:30 से 5:30, ठीक है। क्योंकि इससे पहले भी क्लास है, इसके बाद में भी क्लास है, तो वो मैं चेंज नहीं कर रहा। सेट्स, अब सेट्स में क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर हमारे पास है, कुछ भी अगर चीज़ दे रखी है, जैसे मान लीजिए कोई डेटा दे रखा है, अब डेटा जो है वो कैसा भी हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए इस रूम में जैसे ये तो आपको ब्लैक कलर की चेयर्स दिखाई दे रही हैं, अगर इस रूम में ब्लैक कलर की चेयर्स ना हो, बहुत अलग अलग रंगों की चेयर हो, तो हम ये कहेंगे कि वो सारी की सारी अलग अलग रंगों की जो चेयर्स हैं उनको एक जगह अगर रखते हैं, तो हम ये कहेंगे, या कलर वाइज अलग अलग कर दें कि येलो कलर की 3 चेयर्स हैं, येलो कलर की चेयर्स का एक सेट बना दीजिए, ब्लैक कलर की चेयर्स हैं उनका एक सेट बना दो, उनको अलग रख दो, ब्राउन कलर की चेयर्स को अलग रख दो, वाइट कलर की चेयर्स को अलग रख दो। तो हमने क्या करा, हमने प्रॉपर मैनर में रख दिया उनको, हमने क्या करा, हमने सेट बना बना कर रख दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कभी आप किसी बुक सेलर की दुकान पर जाते हैं और उससे ये कहते हैं कि मेरे को मैथ्स की बुक निकाल कर दे दो, अब वहाँ पर उसने ढेर लगा रखा हो पूरी तरह से, किताबें किताबें भरी पड़ी हैं, तो वो पहले तो सर खुजाएगा, सर खुजाने के बाद में कहेगा कि भाई 5-10 मिनट बैठ जाओ जरा, मैं इस ढेर में पहले घुस जाऊँ, निकाल कर देखूँ यहाँ पर मैथ्स की बुक है कहाँ पर, तब ढूंढ कर निकालूंगा, तो उसके लिए वो चीज़ मुश्किल होगी। तो इसी वजह से अलग अलग तरीके के नंबर्स हो गए, अल्फ़ाबेट्स हो गए, वर्ड्स हो गए, या ऑब्जेक्ट्स हो गए, क्वांटिटी हो गई उनकी, तो उन सारी चीज़ों को, ज़रूरी नहीं है कि इसमें मैथमेटिकल नंबर्स ही हैं, है ना, अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, वॉवल्स भी, कॉन्सोनेंट भी, वर्ड्स भी, कुछ भी आ सकता है। तो उन सारी चीज़ों को एक जगह प्रॉपरली किसी एक कोई आपको एक पैरामीटर दे रखा होगा कि इस पैरामीटर के हिसाब से आपको सेट बना बना कर रखना है, उस चीज़ को ही हम सेट कहते हैं, ठीक है। अब वही चीज़ पढ़ेंगे, थोड़ा सा लग सकता है ये वाला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा लग सकता है कि मैथ्स में क्यों डाला है इस चैप्टर को, थोड़ा सा अलग सा लग सकता है, पर आएगा समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखें, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। A set is a well-defined collection of objects, ठीक है।
a few examples of sets. We give below a few examples of sets. तो कुछ एग्जांपल लेते हैं सेट्स के. We give below a few examples of sets. N, capital N. The set of natural numbers capital N, the set of natural numbers. Z, the set of all integers. Z, इसको क्या बोलते हैं? The set of all integers. The set of all integers. N हो गया, Z हो गया, फिर लिखिए Q, the set of all rational numbers. Q, the set of all rational numbers. फिर लिखिए R, the set of real numbers. R, the set of real numbers. फिर है Z plus, the set of positive integers. Z plus का मतलब Z की ना पावर में लिखते हैं ऐसे, Z plus, the set of positive integers. फिर लिखिए Q plus, the set of positive rational numbers. The set of positive rational numbers. फिर R plus, the set of positive real numbers. The set of positive real numbers. अब देखिएगा, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जैसे n है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटे बच्चे से कहते हैं कि भाई अच्छा चलो बेटा काउंटिंग सुना दो जरा, ठीक है, तो वो क्या करेगा 1 2 3 4 1 से स्टार्ट करेगा. तो 1 से ही नेचुरली जब कोई भी छोटा बच्चा है, किसी बड़े इंसान से भी कहोगे कि अच्छा काउंटिंग आती है, तो वो 1 2 3 4 5 6 को ऐसे करना शुरू करेगा. तो अब आप ये देखो कि नेचुरली जो हमारे मुंह से निकलता है वो 1 से निकलता है. कोई भी ये नहीं कहता कि नहीं 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे कोई नहीं कहेगा, हर कोई 1 से ही स्टार्ट करेगा. तो नेचुरली जो हमारे मुंह से निकल रहा है वो 1 से निकल रहा है, इसीलिए उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. जो 1 2 3 4 1 से कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक. ऐसे ही Z की बात करेंगे तो Z एक मतलब एक अल्फ़ाबेट दे दिया डिनोट करने के लिए इंटीजर्स को. तो इंटीजर्स क्या हैं, इंटीजर्स जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और नेगेटिव वाले -1 -2 -3 -4 कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक. तो 1 से प्लस इन्फिनिटी तक, -1 से माइनस इन्फिनिटी तक, और बीच में 0 भी आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम इंटीजर्स बोलेंगे. ये आपको पता ही है, 10th में भी करा था. फिर आ जाइए Q, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स. तो रैशनल नंबर्स के बारे में हम ये कहते थे कि एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू Q, ये बोलते थे. तो बार बार वो थोड़ी बोलेंगे, तो हम ये कहेंगे जहाँ भी रैशनल नंबर की बात आएगी मैं कैपिटल Q लिख दूँगा. कैपिटल Q मतलब रैशनल नंबर्स की बात होगी. फिर R हो गया द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. रियल नंबर्स में क्या हो गया, सारे इंटीजर्स आ गए, सारे रैशनल नंबर आ गए, और रियल नंबर के अंदर हमारे डेसिमल वाले भी सारे के सारे नंबर्स आ गए. डेसिमल वाले नंबर्स कौन से हैं, जैसे 1.2 1.3 1.4, तो ये वाले नंबर्स भी आ गए. इंटीजर्स में नहीं आते, इंटीजर्स में प्रॉपर नंबर आता है 1 2 3 4 5 6, पॉइंट वाले नहीं आते. Z प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. सिर्फ अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूँगा तो उनको Z प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे. सिर्फ अगर मैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की बात करूँगा तो उसको Q प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, और सिर्फ अगर पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात करेंगे तो उसको R प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे.
ठीक है। इसके बाद आप लिखिएगा देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। There are two methods of representing a set. पहला लिखना रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ROS रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। सेकंड लिखें सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। सेकंड लिखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म। अब लिखें इन रोस्टर फॉर्म, फर्स्ट पॉइंट बनाकर लिखिएगा इन रोस्टर फॉर्म all the elements of a set are listed all the elements of a set are listed all the elements of a set are listed comma the elements are being separated by commas the elements are being separated by commas and are enclosed within ब्रेसेस। ब्रेसेस क्या होगा, ये कर्ली ब्रैकेट्स को ब्रेसेस बोल देते हैं, ठीक है। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, ठीक। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी सेट मेरे को दे रखा है, सेट किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे हो गया आपको बोल दिया कि 11th क्लास में मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का सेट बताओ, ठीक है। तो अगर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना, तो आप क्या करेंगे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड। तो इसका मतलब 11th क्लास में मैथ्स पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं वो सारे उस सेट के अंदर वाले एलिमेंट्स हो गए। तो उन सब बच्चों का नाम लिखेंगे कॉमा लगा लगा कर सबका, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, ठीक है। एंड दे आर सेपरेटेड बाई कॉमा, सबको कॉमा लगा लगा कर सेपरेट कर देंगे और लिखेंगे किसके अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं बीच का एग्जाम्पल। The set of all natural numbers which divide 42, ऐसे लिखना एग्जाम्पल A the set of all natural numbers the set of all natural numbers which divide 42 is the set of all natural numbers which divide 42 is। हम क्या करिए, कर्ली ब्रैकेट लगाओ 1 2 3 4, 4 के डबल में नहीं आता ना 42, 1 में आया ना, 2 में आया ना, 3 में आया ना, 6 7 और 14 भी आएगा ना, 14 के बाद किसी में नहीं आएगा, फिर आएगा 21 और फिर 40, ठीक है। तो हम क्या करेंगे
जब इन्होंने पूछा था सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स के सारे नेचुरल नंबर्स का सेट बताइए जो कि 42 को डिवाइड करते हैं, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? पहली चीज़ तो ये है कि 1 से स्टार्ट होंगे, तो 1, फिर 2 भी 42 को डिवाइड करेगा, 3 भी करेगा, 6 भी करेगा, 7 भी करेगा, 40, 21 और 42। एक और एग्जाम्पल लिखें। The set of all vowels in the English alphabets is the set of all vowels in the English alphabets is curly bracket A, comma E, comma I, comma O, comma U, curly bracket close। उसके बाद लिखेंगे ये तो हमने रोस्टर फॉर्म लिखा था, इधर रोस्टर फॉर्म को ही अंडरलाइन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट लिखिएगा इन set builder form, in set builder form all the elements of a set possess in set builder form all the elements of a set possess all the elements of a set possess a single common property which is not possessed a single common property which is not possessed single common property which is not possessed by any element outside the set। By any element outside the set। In this form, the set is represented by a statement। In this form the set is represented by a statement। तो एक स्टेटमेंट लिखकर सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इसमें सेट बिल्डर फॉर्म। एग्जाम्पल A set capital A, कर्ली ब्रैकेट लगाइए, a set capital A 4 5 6 7 8 9 can be represented in the a set 4 5 6 7 8 9 can be represented in the set builder form
इन द सेट बिल्डर फॉर्म एज लिखेंगे कैपिटल ए, है ना। जब भी कभी किसी सेट की बात करते हैं ना, तो जैसे अभी 10th क्लास में आप पढ़कर आ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो उसमें वो जो 2 अननोन वेरिएबल्स होते हैं उसको आप क्या मान लेते थे, एक्स और वाई मान लेते थे। अगर कोई किसी भी सेट को कुछ मानना होगा ना, तो हम क्या मानेंगे, ए बी सी, कैपिटल में ए बी सी ये मानेंगे, ठीक है। मान सकते हो कुछ और भी, है ना, लेकिन ये कन्वेंशन चला आ रहा है ए बी सी डी ये मानते हैं। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द सेट बिल्डर फॉर्म एज, यहाँ लिखेंगे एक्स स्मॉल एक्स, और फिर ये लगाएंगे कॉलम बोलते हैं इसको, एक डॉट ऊपर एक डॉट नीचे, एक्स is x is a natural number, x is a natural number and x is greater than 3 and less than 10, ठीक है। अब इसको बोला कैसे जाएगा, इसको बोलेंगे x, ये जो कॉलम है ना, इस कॉलम को बोलते हैं सच दैट, लिख लीजिएगा। जब बोलते हैं किसी भी सेट में, सेट बिल्डर फॉर्म में खास तौर पर ठीक है। तो इसमें ये है कि x such that x is a natural number and x is greater than 3 and less than 10। तो जब देखिए मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी और स्टेटमेंट से साफ समझ में आ गया कि जो भी एक सेट है, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं और सब 3 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। तो 4 5 6 7 8 9 10, 8 9 ही होगा, 10 नहीं, लेस देन है, ठीक है। अच्छा, अगर लेस देन इक्वल टू होता तो 10 भी इंक्लूड हो जाता है इसमें, समझ रहे हैं ये चीज़। तो बताएं एक और एग्जाम्पल, a set capital B is equal to 1 3 5 7 dot dot dot, ऐसा लिख दिया। can be represented in the set builder form as b is equal to x such that, सबसे पहले x ही लिखेंगे। x मतलब अंदर जो एलिमेंट है उसको हमने x बोल दिया, तो x such that, अब x को डिफाइन करना है। x such that x is an odd number and x, ऐसे बनाना जैसे सी बनाते हैं ना, छोटा सी बनाकर बीच में कैसे लाइन बनाते हैं और कैपिटल, इसका मतलब होता है, लिख लीजिएगा, बिलोंग्स टू, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आपको ये लिख कर दिखाने की जरूरत नहीं है। सच दैट ये समझा रहा हूँ कि जो कॉलर लगाते हैं, कॉलर का मतलब होता है सच दैट कि सेट बी कुछ इस तरह से है, सेट बी के अंदर एलिमेंट जो भी हैं वो क्या है, x है, और वो जो x है वो सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, और जो x है वो सब के सब नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद एक एग्जांपल नोट करें, राइट द सॉल्यूशन सेट, एग्जांपल नंबर 1।
तो जो इसकी सेट्स की पहली एक्सरसाइज है वो इसी पे रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पर है। Write the solution set of the equation solution set of the equation write the solution set of the equation x square plus x minus 2 x square plus x minus 2 is equal to 0 in roster form. In roster form. सॉल्यूशन सेट निकालना है, ठीक है। तो सेट में एक एलिमेंट भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे डॉट 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 लगाकर छोड़ दिया तो ऑड नंबर कहाँ तक जाएंगे, कहीं तो इनफिनिटी तक, मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएंगे। तो राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम सॉल्व करना जानते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 1 को कुछ इस तरह से स्प्लिट करिए कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो +1 के बराबर आ जाए और मल्टीप्लिकेशन आ जाए -2 के बराबर। इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x, तो 2x माइनस 1x करेंगे प्लस 1x आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 करेंगे तो ये -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब पहले और दूसरे टर्म में कॉमन क्या लिया जा सकता है, x। ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 2। इसमें और इसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है, -1। ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इधर भी x प्लस 2 है, इधर भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 ले लिया कॉमन, इधर क्या बचेगा x और इधर क्या बचेगा -1। x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1। देखिए इसको इस तरीके से समझना है कि एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट्स आपस में ना डॉट लगा हुआ है, एक्चुअली ये ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दो टर्म से मल्टीप्लाई होती हैं और उनका रिजल्ट 0 आता है, तो उसका मतलब क्या है कि या तो ये 0 होगा क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, या ये वाला ब्रैकेट 0 होगा, 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा कि अगर x प्लस 2 0 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2, और अगर x माइनस 1 0 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1। तो x की दो वैल्यूज़ हैं, या तो -2 या फिर +1। उन्होंने बोला कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, हम ये कहेंगे सॉल्यूशन सेट इन रोस्टर फॉर्म इज, कर्ली ब्रैकेट लगाइए, -2, 1। रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, कितने एलिमेंट्स आए सॉल्यूशन में, 2 आए ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको लिखेंगे कॉमा लगा कर, और कहाँ लिखेंगे, ये जो कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ऐसे ही एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल 2 लिखिएगा, राइट द सेट x such that मतलब कॉमन, राइट द सेट x such that x is a positive integer that x is a positive integer and x square is less than 40.
ठीक है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40, तो x एक पॉजिटिव इंटीजर है और x का स्क्वायर 40 से छोटा है। जरा सोचो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होगा, 1 से। हाँ, राइट द सेट, क्वेश्चन कंप्लीट करिए। इन द रोस्टर फॉर्म, इन द रोस्टर फॉर्म given set in roster form is कर्ली ब्रैकेट लगाकर लिखते हैं x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू होता है, ठीक, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 40 से छोटा है, 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है, वो 40 से छोटा है, तो लिखेंगे 1। अगला पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर है ना, यानी कि पॉइंट्स वाले नंबर नहीं है, तो 2, और 2 का स्क्वायर क्या 4, 40 से छोटा है, तो लिखेंगे 2। 3 लिख लेंगे क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 40 से छोटा है, 4 का स्क्वायर भी 40 से छोटा है, 5 का स्क्वायर भी, 6 का भी, और बस यही था, क्योंकि अगला इंटीजर 7 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 है, तो वो 40 से बड़ा है। ठीक है जी, ये हो गया। चलिए एक और बता दूँ, एग्जाम्पल 3 में write the set E is equal to the set capital A is equal to write the set A is equal to 1 4 9 16 45 4 9 16 45 dot 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 in the सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करा जाता है, स्टेटमेंट बनाकर लिखते हैं। तो इसमें ऐसा करेंगे कि a इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट लगाकर x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर where small n belongs to capital N। सेट के अंदर नोचते हैं, सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं ना, उनको मैं x लेता हूँ। सेट के अंदर मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, 1 4 9, यानी कि सेट के अंदर का एलिमेंट x है, और x किसके इक्वल है, x सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स के इक्वल है, तो x किसके इक्वल है, n स्क्वायर क्या है, और n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहला नेचुरल नंबर क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, दूसरा नेचुरल नंबर क्या है 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक, और ये चलता ही जाएगा, इनफाइनाइट सेट। समझ गए? तो ये 3 एग्जांपल्स बस इतना कर लीजिए, इसके 2-3 क्वेश्चन आपको भेजूंगा, वो कर लीजिएगा, बस आज इतना ही कर लीजिए, बाकी कल 4:30 बजे आपको